नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम आपके अपठित भाग में आने वाली जो दूसरी इकाई है प्रतिशोध का अध्ययन करेंगे। प्रतिशोध का अर्थ होता है प्रतिकार अथवा बदला लेना। तो यहाँ पर इस इकाई में एक पुत्र अपने पिता के प्रति बदला लेना चाहता है, उस विषय का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिशोध यह आपकी दूसरी इकाई है। इस प्रतिशोध इकाई के एकांकिका का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो याद रखिए प्रिय छात्रों, प्रतिशोध नामक एकांकिका का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए हम इस एकांकिका का परिचय देखेंगे जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम इस एकांकिका का परिचय देखेंगे। तो एकांकिका डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, नाटककार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष रहे। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में विद्वत्व और सृजनात्मकता का अनोखा संगम दर्शनीय है। हिंदी एकांकी को नवीन और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने वालों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा व्यंग्य विनोद से संबंधित विविध प्रकार के एकांकियों की रचना सफलतापूर्वक की है। तो इनके प्रमुख एकांकी संग्रह इस प्रकार है: चारुमित्रा, ऋतुराज, रेशमिकाय, दीपदान, रिमझिम, पृथ्वीराज की आंखें, ध्रुवतारा, सप्तकिरण आदि उल्लेखनीय है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा नागरी काव्य पुरस्कार, देव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित है। तो इनके साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किए हैं। यहाँ पर प्रतिशोध नामक एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में होता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, नाटककार एवं इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी में प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो इनके एकांकी में अभिनय है एवं रंग संकेतों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाएं देते हैं। और इन्होंने वातावरण, देशकाल, परिस्थिति एवं पात्रों के व्यक्तित्व का पर्याप्त ध्यान रखते हुए उपयुक्त संवाद योजना एवं भाषा शैली का प्रयोग किया है। सामाजिक समस्याओं से प्रभावित एकांकियों की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा के निकट है और पौराणिक एकांकियों की भाषा सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण तत्सम प्रदान हुए हैं। चलिए, जब भी हमें अगर एक एकांकी हो, नाटक हो या कहानी हो, तो उसे समझने से पहले उसमें आने वाले पात्रों की जानकारी हमें होना चाहिए। तो चलिए इस एकांकी में आने वाले पात्रों की जानकारी हम ले लेंगे। तो इस एकांकी में प्रमुख रूप से 5 ही पात्र हैं। तो 5 पात्र इस प्रकार है। पहला पात्र है भारवी, दूसरा पात्र है श्रीधर, तीसरा है सुशीला, चौथा है भारती और पांचवा पात्र है आभा। तो हम यहाँ पर 2 विभागों में विभाजित करते हैं कि पुरुष पात्र है और बाद में स्त्री पात्र है। यहाँ पर पुरुष पात्र 2 है और स्त्री पात्र यहाँ पर 3 है। और भारती संस्कृत के महाकवि है। इस एकांकी में जो पात्र आता है भारवी, वह
वह भारवी संस्कृत का महाकवि है। और जो दूसरा पात्र है श्रीधर, वह संस्कृत के महापंडित है। तो यहाँ पर भारवी संस्कृत के महाकवि है और श्रीधर संस्कृत के महापंडित है। तो श्रीधर भारवी के पिता है, श्रीधर भारवी के पिता है और भारवी श्रीधर का पुत्र है। उसके बाद जो तीसरा पात्र आता है सुशीला, तो सुशीला श्रीधर की पत्नी है। तो सुशीला श्रीधर की पत्नी है और भारवी की माँ है। उसके बाद में चौथे पात्र आती है भारती, जो भारती है यहाँ पर एक विदुषी है। तो विदुषी के बाद, तो भारती के बाद यहाँ पर पांचवा पात्र आता है आभा। तो यह जो आभा है श्रीधर के घर में काम करने वाली एक सेविका है। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर प्रमुख 5 पात्रों की जानकारी ले चुके हैं। तो आप बताइए कि भारवी संस्कृत के महाकवि है, श्रीधर संस्कृत के महापंडित है, सुशीला श्रीधर की पत्नी है और भारवी की माँ है, और भारती एक विदुषी है, और आभा श्रीधर के घर में काम करने वाली एक सेविका है। तो चलिए इस एकांकी का संक्षिप्त सारांश हम देखेंगे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध जो सांस्कृतिक एकांकी है प्रतिशोध, तो यह जो प्रतिशोध एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है। इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो प्रतिशोध नामक एकांकी दिए हुए हैं, इस एकांकी की जो कथा है वह संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। तो जो संस्कृत के महाकवि भारवी है, तो भारवी के जीवन से संबंधित विचार इस प्रतिशोध एकांकी में आते हैं। तो भारवी की माँ जो सुशीला है, बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है। तो यहाँ पर जो भारवी की माँ सुशीला है, यहाँ पर भारवी एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। तो घर छोड़कर चला जाने के बाद वह लौटकर वापस नहीं आया रहता है। तो उसी दुख में यहाँ पर सुशीला विलाप करती रहती है। अपने पुत्र के वियोग में माँ सुशीला यहाँ पर विलाप करती रहती है। तो भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सुशीला को समझाने का प्रयास श्रीधर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुशीला नहीं मानती है, जो कि यहाँ पर सुशीला अपने पुत्र को ही सब कुछ मानकर बैठी हुई है। इसी कारण यहाँ पर सुशीला श्रीधर की बातों में नहीं आती है, क्योंकि यह अपने बेटे से, अपने पुत्र से उतना मोह करती है, उतना प्यार करती है, जो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर बैठती है। उसी कारण यहाँ पर श्रीधर की बातों में सुशीला नहीं आ पाती है। आखिर वह माँ जो कह रही, तो माँ की ममता ऐसे ही होती है कि अपने बेटों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वे बीमार ही पड़ जाए। अपने जीवन की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अपने बेटों की चिंता करते हैं। तो जब भारवी शास्त्रार्थों में अनेक पंडितों को परास्त तो करता है, साथ ही साथ अहंकारी भी बन जाता है। तो यहाँ पर भारवी जो अपने शास्त्रार्थ करने के लिए जाता है, तो शास्त्रार्थ करते समय उन शास्त्रार्थ में आए हुए पंडितों को हरा देता है। तो जैसे जैसे उन पंडितों को हराता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भारवी के मन में अहंकार उत्पन्न होता हुआ चला जाता है। परंतु पिता श्रीधर चाहते हैं कि भारवी अहम को त्याग दे, अन्यथा वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में अगर अहंकार नाम का एक शब्द आ जाता है, तो उस अहंकार के कारण वह व्यक्ति जिंदगी में उन्नति की ओर नहीं जा पाता है। आप लोगों को भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर वह अहंकार आ जाता है, आप उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर पंडितों को हराते हराते भारवी के मन में अहंकार उत्पन्न होने लग जाता है। तो वह अहंकार उन्नति में बाधा डालता है। यह बात सुनकर पिताजी दुखित हो जाता है। और श्रीधर अन्य पंडितों के समूह ही अपने बेटे की भर्त्सना करते हैं, उन्हें निंदा कर देते हैं। तो वहाँ पर भरी सभा में ही जो श्रीधर पंडित है, वह अपने बेटे भारवी को निंदा कर देते हैं कि तुम महामूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम दम्भी हो। तो इन शब्दों में वहाँ पर निंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर भारवी को बहुत ही बुरा लग जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हम डांटते हैं, किसी व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, तो उसको
एकांत में निंदा करना चाहिए। जब वह अकेला रहता है उस समय में निंदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पिताजी क्या कर देते हैं, भरी पंडितों की भरी सभा में ही भारवी को निंदा कर देता है। तो वहां पर जो निंदा कर देते हैं वह निंदा यहाँ पर शूल के जैसे आने लग जाता है भारवी को, यानी कांटे के समान चुभने लग जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप भारवी तलवार से पिता की हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता है। इस प्रकार पिताजी भरी सभा में खुद को निंदा किए है, इस बात को लेकर यहाँ पर भारवी क्या करता है, अपने पास जो मित्र है विजय घोष के पास से एक तलवार लेकर आता है और उस तलवार से यहाँ पर पिता की हत्या करना चाहता है। तो यह प्रतिशोध करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, क्योंकि पिताजी ने भरी सभा में उनकी निंदा की थी। तो उस निंदा के प्रति यहाँ पर भारवी क्या करता है, जो विजय घोष नामक मित्र है उसके पास से तलवार लाता है और उस तलवार से अपने पिता की हत्या कर प्रतिशोध लेना चाहता था, यानी बदला लेना चाहता था। तो भारवी को जब पिता के उद्देश्य का पता चलता है तो वह प्रायश्चित के रूप में उनसे दंड की याचना करता है। यहाँ पर जो पिता उस पुत्र को डांटता है, उस पुत्र को अपमान इसलिए करता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है तो वह अहंकार उस व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। उसी कारण यहाँ पर पिताजी भारवी की निंदा किया था। यहाँ पर भारवी को जब अपने पिता के बारे में पता चल जाता है कि पिता किस लिए वहां पर निंदा किया था, उस बात की जानकारी हो जाती है, तो यहाँ पर पश्चाताप करने लग जाता है। कौन? भारवी। तो श्रीधर भारवी को 6 मास तक ससुराल में जाकर सेवा करने के लिए कहते हैं। ससुराल यानी 6 मास तक, यानी 6 महीने तक ससुराल में जाकर वहां पर सेवा करने का दंड दे देते हैं और उसके साथ झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड सुनाते हैं। यहाँ पर प्रायश्चित के तौर पर पिताजी जो श्रीधर होते हैं भारवी को दंड देते हैं कि 6 साल तक, 6 महीने तक आपको ससुराल में जाना है और ससुराल में जाकर वहां पर ससुराल की सेवा करना है। वहां पर सेवा करने के बाद वहां पर झूठे भोजन पर पोषण करना है। झूठा भोजन यानी खाकर छोड़े हुए भोजन पर वहां पर पोषण करना होता है। तो यह दंड पिताजी भारवी को सुना देते हैं और भारवी पितृवाक्य का पालन करता है और परिणाम स्वरूप उसका अहंकार मिट जाता है। तो यहाँ पर जो गलती कर बैठता है उस गलती का प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करने के बाद उसके मन में जो भी अहंकार रहता है वह अहंकार मिट जाता है और अंततः वह किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बन जाता है। तो भारवी यहाँ पर प्रायश्चित कर लेते हैं। प्रायश्चित करने के बाद उसके मन में जो भी अहंकार होते हैं वो अहंकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है और अहंकार समाप्त होने के बाद अंत में वह किरातार्जुनीय नामक एक महाकाव्य की रचना कर महाकवि बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस एकांकी का सारांश है। तो चलिए हम इस एकांकी को अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बताया है इस एकांकी में आने वाले पात्र हैं भारवी, श्रीधर, सुशीला, भारती और आभा। इतने लोग हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ग्रंथ देखते हुए श्रीधर यहाँ पर श्लोक पढ़ते हैं तो देखिए श्रीधर ओम ईशावास्यमिदं सर्व यज्ञञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा बुधः कस्यचित् धनम्। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तात्पर्य संसार के क्रोध में भगवान की ही सत्ता है। तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों से परित्याग से वास्तविकता सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। और शीला सुशीला की ओर देखते हैं तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। यहाँ पर संस्कृत का एक श्लोक सुनाते हुए यहाँ पर श्रीधर कहता है कि यहाँ पर जो जंगम है, यहाँ पर जो स्थावर है, यह भगवान की देन है। यहाँ पर भगवान जो यहाँ पर करता है उसी प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहता है। जो भी यहाँ पर घटनाएं घटती हैं, जो भी यहाँ पर विचार होते हैं, जो अहितकर घटनाएं होती हैं, तो अच्छी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं यहाँ पर ईश्वर द्वारा हुई रहती हैं। तो यहाँ पर श्लोक पढ़ते हुए यहाँ पर सुशीला को कहता है कि तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। तब सुशीला ध्यान मग्न से चौंक कर सुन तो रही हूँ किंतु भारवी
तो यहाँ पर सुशीला को अपने बेटे भारवी की चिंता हो रही है, तो भारवी घर छोड़कर चला गया है, तो अपने बेटे की चिंता में यहाँ पर मां चिंतित होकर बैठी हुई है। तब यहाँ पर श्रीधर कहता है बीच में ही भारवी, फिर भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एकमात्र माता हो। तो यहाँ पर श्रीधर सुशीला को डांटते हुए कहता है कि भारवी भारवी भारवी, हर बार पर तुम भारवी की बात कर रही हो, तो भारवी के साथ यहाँ पर शास्त्रार्थ को छोड़ दो, वेद को छोड़ दो, उपनिषद को छोड़ दो, क्योंकि भारवी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, जो वही तुम्हारा पुत्र है, तुम ही उसकी माता जो हो। तब सुशीला कहती है कि हम मैं नहीं कहती किंतु भारवी अभी तक नहीं आया, तो यह बात मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा भारवी अभी तक लौटकर नहीं आया है। तब श्रीधर कहता है नहीं आया तो जाएगा कहाँ? शिव शिवा, फिर भारवी क्या कहो सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसने चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया है, कोई चिंता नहीं। और मैं कहता हूँ कि भारवी है कवि और कवि समय पर शासन करता है। यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि कवि समय पर शासन करता है लेकिन समय उस पर शासन नहीं करता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि कवि किस पर शासन करता है, तो कवि समय पर शासन करता है लेकिन समय कवि पर शासन नहीं करता है। और वह समस्त संसारों को अपने आप में देखता है और अपने को समस्त संसार में, और कभी संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। तो कभी इस संसार में रहने के बाद कभी बनने के लिए जब चला जाता है तो वह इस संसार को छोड़ देता है। तो सुशीला कहती है तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? तो यहाँ पर मां को संशय होने लग जाता है कि यहाँ पर भारवी कवि बन गया है, तो कवि बनने के बाद क्या वह मेरा पुत्र नहीं बना रहा? तब श्रीधर कहता है पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर श्रीधर कहता है कि वह कवि है, वह इस संसार का जनक है। अगर वह कल्पना करने के लिए बैठ जाता है तो वह अपनी कल्पना में जितने चाहे संसारों का निर्माण कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर कवि कल्पना ही ऐसी होती है। तो कवि में बात है कि रवि तांडव कवि कंडा, यानी यहाँ पर कवि की कल्पना ऐसी होती है कि कवि यहाँ पर निर्जीव वस्तु में भी जान देने का प्रयास करता है। तो सुशीला कहती है तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूं मैं। अगर वह संसार का कल्पना कर लेता है तो कर लेने दीजिए, जो कल्पना करता है तो कर लेने दीजिए, लेकिन वह मां की कल्पना नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं अकेली उसकी मां हूं। तो मेरे बगैर वह दूसरी मां की कल्पना नहीं कर पाता है। तब श्रीधर कहता है हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लो। तो शास्त्रार्थ करना यानी शास्त्र का तात्विक विचार करने में लगता है। तो यहाँ पर श्रीधर भी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी कभी एक न एक दिन शास्त्रार्थ का विचार कर लो। तब सुशीला कहती है शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं माना जा सकता है। तो अंडरलाइन कीजिए कि शास्त्रार्थ के नियमों में मां के हृदय को नहीं माना जाता है, चाहे वहां पर कितने भी शास्त्र किए जाए, लेकिन यहाँ पर जो मां का हृदय होता है, मां की जो ममता होती है, उस ममता को यहाँ पर नहीं माना जा सकता है। तब श्रीधर कहता है तुम इतनी परेशान से ऊपर क्यों उठ जाती हो? शास्त्र का चिंतन तो करो कि जो भी मैं बात करता हूँ तुम यहाँ पर चिंतित हो जाती हो, परेशान हो जाती हो। अगर ऐसे परेशान होने के बजाय अगर तुम यहाँ पर शास्त्र का अनुसरण कर लेती हो, शास्त्र का अध्ययन कर लेती हो, तो आप इतनी परेशान नहीं हो पाती। तब सुशीला कहती है आप भारवी के पिता है तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता था, न जाने कहाँ होगा। तो देखिए आप उनके पिता हैं तो शास्त्र का अध्ययन आपको ही करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी मां हूं तो मैं यहाँ पर शास्त्र करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि आज दूसरा दिन है तो पहला दिन यहाँ पर बीत गया है, तो दूसरा दिन आ गया है, आज तक मेरा बेटा अभी तक लौटकर नहीं आया है। क्योंकि हर दिन वह चला जाता था तो वहां पर जल्दी से लौटकर आ जाता था, लेकिन आज वह लौटकर नहीं आया है।
तब श्रीधर कहता है, सुशीला तो व्यर्थ ही चिंता करती हो, भारवी कोई शिशु तो है नहीं, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही है। अरे सुशीला, तुम खामों का चिंता कर रही हो, वह कहीं पर कवि सम्मेलन में जाकर जो संगोष्ठी चलती है वहां पर आराम से आनंद ले रहा हो, लेकिन माँ जो तुम हो यहाँ पर चिंतित होकर बैठी हुई हो। तब सुशीला कहती है, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी, तो यहाँ पर शास्त्रार्थ का चिंतन करते करते क्या इंसान यहाँ पर इतना निष्ठुर हो जाता है? मेरा भारवी, यहाँ पर जो भी बातें होती है, बातें होने के बाद हर बात पर यहाँ पर जो सुशीला है अपने बेटे की ही चिंता करने लग जाती है। तब श्रीधर कहता है, भारवी भारवी भारवी, न तुम शांत रहोगी न मुझे शांत होने दोगी। भारवी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो कि तुम बार बार यहाँ पर भारवी भारवी भारवी, तो भारवी के बारे में ही सोच रही हो कि यहाँ पर तुम भी मूर्ख हो और तुम्हारा भारवी भी मूर्ख है। तब सुशीला कहती है, हाँ मैं भी मूर्ख हूँ, तो यहाँ पर मेरा पुत्र भी मूर्ख है और मैं भी यहाँ पर मूर्ख हूँ। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है, ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझमें बनी रहे। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी मूर्ख समझे, क्योंकि आप पंडित हो, आपके पास ज्ञान है, तो लेकिन आप क्या कर रहे हो? मेरे पुत्र को भी मूर्ख बता रहे हो और मुझे भी मूर्ख बता रहे हो। तब श्रीधर कहता है, सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे सुशीला, मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूं? तब सुशीला कहती है, कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया? तो देखिए यहाँ पर सुशीला के मन में संशय आने लग जाता है, कहीं आपने ही मेरे पुत्र को घर आने से रोक दिया है? तब श्रीधर कहता है, मैंने? श्रीधर यहाँ पर प्रश्न करता है, मैंने? तब सुशीला कहती है, हाँ आपने। तब श्रीधर कहता है, मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? तब यहाँ पर सुशीला कहती है, पिता सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर सुशीला कहती है कि पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को घर से निर्वासित कर सकता है, यानी इस घर से बाहर कर सकता है। जाति से निर्वासित कर सकता है, तो इस जाति से भी बाहर निकाल सकता है, और समाज से भी निर्वासित कर सकता है। तो यहाँ पर सुशीला कहती है, यहाँ पर पुत्र को जो पिता होता है वह घर से निकाल सकता है, और यहाँ पर जाति से निकाल सकता है और इस समाज से निकाल सकता है। तब श्रीधर कहता है, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर घर से निकाल सकता हूँ, जाति से निकाल सकता हूँ और इस समाज से निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे हृदय से उसको नहीं निकाल सकता हूँ। तब सुशीला कहती है, हृदय से न सही घर से तो निर्वासित कर ही सकते हो ना, तो आप हृदय से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस घर से जरूर निकाल सकते हो। तब यहाँ पर श्रीधर कहता है, यदि वह अन्याय का आचरण करे, यदि वह पुत्र जो है वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर पिता एक पुत्र को कब घर से निर्वासित कर सकता है कि वह पुत्र अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले, तो उस समय पिता उस बच्चे को, उस पुत्र को घर से निकाल सकता है। तो सुशीला कहती है, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है? तब श्रीधर कहता है, मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने उसको घर से नहीं निकाला है, लेकिन वह मेरी बात की उल्टा अर्थ निकाल सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब सुशीला कहती है, तो आपने ही मेरे लाल को ऐसी बातें की है जो उसे कष्टकर हुई है, तो आपने ही शायद उसे दुख भरी बात कर दी है, तो उसी बात से मेरा पुत्र यहाँ पर कष्ट से चला गया है। तब श्रीधर कहता है, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है कि अगर मेरी बातें उसके लिए कष्टकर हो रही है तो वह उसकी मानसिकता है, उसकी सोचने की क्षमता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब सुशीला कहती है, तो आपने उसकी ताड़ना आवश्यक की होगी। ताड़ना करना यानी डांट डपट करना, तो यहाँ पर आपने उनको डांटे होंगे। तो श्रीधर कहता है, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है।
कि यहाँ पर अपने पुत्र को सही मार्ग पर ले जाने के लिए यहाँ पर पिता एक पुत्र को डांट सकता है। तो प्रिय छात्र, आप भी ध्यान रखिए कि आप कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप कभी गलत काम कर रहे हैं, तो उस समय में आपकी जो गलती है, गलत काम को रोकने के लिए यहाँ पर दरवाजे अगर आपको डांटते हैं, आपको मारते हैं, तो वह सही है। लेकिन आपको घर छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपके जो माता पिता होते हैं आपके भविष्य के लिए ही सोचते रहते हैं। तब सुचना कहते हैं इसलिए वह नहीं आया, और मैं कारण जान सकती हूँ, तो आपने उनको डांटा है, इसी कारण मेरा पुत्र आज घर लौटकर नहीं आया है। तब सीधर कहता है अवश्य इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। तो मैंने देखा कि शास्त्रार्थ करते समय वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए आए हुए अनेक पंडितों को यहाँ पर पुत्र हरा रहा था, उनको पराजित कर रहा था। तब सुशीला कहते हैं तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। यहाँ पर आपका पुत्र शास्त्रार्थ में पंडितों को हरा रहा है, तो यह आपकी प्रसन्नता का विषय होता है, आपको आनंद करना चाहिए था। तब सीधर कहता है होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जिस प्रकार से वहां पर पंडित हार रहे थे, तो पंडितों की हार के कारण यहाँ पर पुत्र के मन में अहंकार बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पर भारती के मन में किसके प्रति अहंकार बढ़ता जा रहा था? क्योंकि यहाँ पर पंडितों की हार में ही यहाँ पर भारती के मन में अहंकार बढ़ता जा रहा था, और उसे अपनी विद्वता का घमंड होने लग जाता है। तो यहाँ पर भारती की जो पांडित्य है, जो विद्वता है, तो उस पांडित्य के ऊपर यहाँ पर भारती को घमंड होने लग जाता है, और उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता। यहाँ पर पिताजी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने पुत्र की गर्व सीमा का अतिक्रमण होना पसंद नहीं करते हैं। तो सुशीला कहती है तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? तो यहाँ पर सुशीला कहती है तो क्या आप मेरे पुत्र से द्वेष करते हैं? तब सीधर कहते हैं मूर्ख हो तुम भी, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? क्या बीजापुर अपने पुत्र से कभी ईर्ष्या करेगा कि तुम्हें यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो, कि मैं यह सहन नहीं कर सकता हूँ कि मेरा पुत्र यहाँ पर घमंडी बन पाए, क्योंकि यहाँ पर बीजापुर को देखकर बीजापुर से यहाँ पर पुष्प कभी भी यहाँ पर ईर्ष्या नहीं कर सकता है, यहाँ पर द्वेष नहीं कर सकता है। तो मैं पिता होने के नाते अपने पुत्र से कैसे ईर्ष्या कर सकता हूँ, अपने पुत्र से मैं कैसे द्वेष कर सकता हूँ? मैं द्वेष इसलिए कर रहा था कि उस पुत्र के मन में अहंकार बढ़ रहा था। तब सुशीला कहते हैं तो आपने उसे ताड़ना दी, तो आपने उसे डांटे हैं? तब सीधर कहता है हाँ मैंने उसे ताड़ना दी, और उग्र रूप से, हाँ मैंने उसे डांटा है, बहुत ही उग्र रूप से मैंने उसे डांटा है। तब सुशीला कहती है तो क्या कहा आपने? तो वहां पर आपने क्या कहा? तब सीधर कहता है कि मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। यहाँ पर जो भारती जो भरी सभा में रहते हैं, तो वहां पर श्रीधर इन शब्दों में निंदा करते हैं कि तुम महामूर्ख हो, तुम दम्भी हो, दम्भी यानी घमंडी हो और अज्ञानी हो। यहाँ पर श्रीधर अपने पुत्र को इस प्रकार से निंदा करता है, यानी डांटते हैं कि तुम महामूर्ख हो, तुम दम्भी हो और तुम अज्ञानी हो। इन शब्दों में पिता यहाँ पर भारती की ताड़ना करते हैं, यानी निंदा करते हैं। तब सुशीला कहती है यह आपने भारती से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? तो यहाँ पर कहते हैं कि आपने भारती को एकांत में डांटे हैं या फिर भरी सभा में डांटे हैं? तब सीधर कहता है पंडितों के सामने ही डांटा है मैंने, और मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया, कि पंडितों के सामने ही मैंने उस भारती को डांटा है, क्योंकि भारती के मन में जो अहंकार बढ़ता जा रहा था, उसी कारण मैंने उसको डांटा है। इस प्रकार यहाँ पर जो भारती घर छोड़कर चला जाता है, तो घर छोड़कर चले जाने के बाद यहाँ पर माँ उस बेटे की ही चिंता करते हुए बैठी रहती है। ये बार अपने पति से बातचीत करने लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर पुत्र घर नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर किस प्रकार से घटना हुई है? तो तब श्रीधर यहाँ पर
सुशीला के बीच में संवाद होते हैं। यहाँ पर श्रीधर बताता है कि वहां पर जो पुत्र की गर्भ सीमा का अतिक्रमण हो रहा था, तो पंडितों की हार के कारण यहाँ पर पुत्र के मन में अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसी कारण मैंने उस पुत्र को भरी सभा में ही तुम महामूर्ख हो, तुम दम्भी हो, तुम अज्ञानी हो, इस प्रकार से मैंने डांट दिया। उसी समय वहां पर पुत्र बहुत ही दुखी हो गया। तो अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।